जय हिंद, राम राम सभी पेंशनधारक, पेंशन भोगी व रिटायर्ड फौजी भाइयों के लिए यहाँ पर 7 अप्रैल की सबसे बड़ी सैनिक खबरें लेकर के आया हूँ, जिसमें बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो है सीएसडी कैंटीन के कार धारक जो भी यहाँ पर कार लेना चाहते हैं, मात्र 1600 रुपये में यहाँ पर कार अब आप ले सकते हैं कैंटीन के माध्यम से। क्या है पूरी न्यूज़, कैसे आपको मिलेगा, चाहे सर्विंग हो चाहे एक्स सर्विसमैन हो, दोनों को यहाँ पर बड़ा कह सकते हैं फ़ायदा मिलने वाला है, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दूसरी खबर है हवलदार के घर 14 लाख की चोरी, भगोड़ा सैनिक पर आरोप लगा है, उन्हें जो है पकड़ा गया है, इसके ऊपर पूरी जानकारी है। तीसरी जो खबर है 1 जनवरी से डीए जो है उसका बेसिक ईयर चेंज हो जाएगा और यहाँ पर जो है उसके शून्य यहाँ पर जो है कर दिया जाएगा। तो इसके ऊपर क्या है अपडेट, कैसे इसे जीरो कर दिया जाता है और कब यहाँ पर जो है पूरा का पूरा चेंजमेंट होता है, कितना फ़ायदा आपको मिलता है, क्या क्या चीज़ें होती है वो बताऊंगा। साथ ही में यहाँ पर सैनिक की एकता यहाँ पर काम आई है और 8 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है इसके अंतर्गत। पूरा मामला जो है इसमें आपको मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा, एक एक चीज़ बारीकी से समझेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नीचे सब्सक्राइब का बटन और बगल में घंटी है, दोनों को आज ही दबा लीजिए। चलिए हम न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं और आपको हर एक चीज़ बारीकी समझाते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ यहाँ पर निकल कर के आ रही है उन तमाम भूतपूर्व सैनिक व सर्विंग जवान जितने भी यहाँ पर कार लेने का सपना देख रहे हैं, मात्र 1600 रुपये ईएमआई से अब आप यहाँ पर अपना कार ले सकते हैं। एसबीआई के थ्रू यहाँ पर जो है पूरा का पूरा ईएमआई आपको मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रोसरी कार्ड हो गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो और यहाँ पर सर्विंग सर्टिफिकेट के साथ फोटो लगेगा और सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आपको लगेगी। वहीं अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो और आप कार लेना चाहते हैं ईएमआई में, तो यहाँ पर भी जो है लगभग सब कुछ सेम है। कैंटीन ग्रोसरी कार्ड भी लगेगा, एक्स सर्विसमैन का आई कार्ड, पीपीओ लगेगा, 3 मंथ का पेंशन स्लिप के साथ में, 3 ईयर्स का आईटीआर या फिर फॉर्म 16 आपको देना होगा, 6 महीने का पेंशन अकाउंट स्टेटमेंट और ई स्टैम्प पेपर जो है 100 रुपये का यहाँ पर लगेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे प्रॉपर, तो आप ईएमआई के थ्रू, एसबीआई का ईएमआई के थ्रू जो है आप इस कार को अपना सीएसडी कैंटीन से उठा सकते हो। तो एक बेहतरीन, एक अच्छी पहल यहाँ पर की गई है। वहीं अगली खबर जो निकल करके आ रही है वो है इम्पॉर्टेंट खबर। यहाँ पर क्या हुआ, एक मामला निकल करके आया जिसमें यहाँ पर हवलदार के घर में 14 लाख रुपए की सोना का चोरी किया गया है और ये जो आरोप है वो भगौड़े यहाँ पर जो भगौड़ा हमारा कह सकते सेना का जवान था उसके ऊपर लगा है। तो यहाँ पर जो पूरा मामला है कि यहाँ पर 30 वर्षीय जो यहाँ पर अमरजीत विनोद कुमार शर्मा थे, ये जो है सेना से भाग गए थे और 1 साल पहले लगभग, और यहाँ पर अब जो है उन्होंने अपना आई कार्ड दिखा करके सेना का जो यहाँ पर क्वार्टर उसमें एंट्री लिया, जो घर बंद था उसमें दरवाजा का ताला तोड़ करके जो है यहाँ पर 14 लाख रुपए का सोना का लूट का यहाँ पर पूरा का पूरा मामला निकल करके आया है। तो यहाँ पर देखिए सेना को यहाँ पर बार बार बदनाम करते कुछ लोग, जिससे ये पूरा का पूरा सेना के ऊपर जो है कह सकते हैं एक कीचड़ उछाला जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और ऐसे लोग जो सेना छोड़ के भाग जाते हैं, आई कार्ड वगैरह भी लेके चले जाते हैं, तो इससे जो है सेना को काफ़ी ज़्यादा आगे चल के नुकसान भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। वहीं अगली जो न्यूज़ निकल कर के आ रही है वो यहाँ पर निकल कर के आ रही है डीए के ऊपर कि जो डीए है उसका कैलकुलेशन जो है बदलेगा। सरकार बदल सकती है बेस ईयर और इसको जो है शून्य कर सकती है, यानी कि फिर से जो है यहाँ पर शुरुआत करेगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब भी यहाँ पर 7वां पे कमीशन हो या फिर 8वां पे कमीशन हो, जब भी ये लागू होगा तो डीए डीआर जो है वो शून्य से शुरू होता है और धीरे धीरे फिर से ये बढ़ता जाता है। पिछले बार जब यहाँ पर 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, सरकार ने उस समय जो है डीएडीआर को शून्य कर दिया था और फिर से शुरू किया था। अब यहाँ पर जब 8वां पे कमीशन 2026 में लागू होगा तो उस समय भी जो अभी डीएडीआर चल रहा है आपका, उसको भी शून्य कर दिया जाएगा और फिर से उसके बाद यहाँ पर जो है शुरुआत किया जाने वाला है। तो यहाँ पर जो है इसका कैलकुलेशन ईयर जो है वो चेंज हो जाएगा। वहीं दूसरी जो खबर निकल के आ रही है यहाँ पर एक और, वो बड़ी खबर है क्योंकि यहाँ पर फीडबैक और एस्पिरेशन लिया जा रहा है 8वां पे कमीशन के ऊपर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 15 अप्रैल तक जो है यहाँ पर फीडबैक लिया जाएगा जो 8वां पे कमीशन है जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उसके ऊपर क्या राय है, क्या मशवरा है, क्या आप यहाँ पर सोचते हैं इसके बारे में, सब कुछ यहाँ पर जो है आपको भर करके देना होगा ताकि सरकार को पता चल सके कि सरकार यहाँ पर सही कदम उठा रही है या फिर क्या क्या चीज़ें करनी है। वहीं यहाँ पर अगली जो न्यूज़ निकल करके आती है वो है एक बड़ी न्यूज, यहाँ पर सैनिक की जो एकता है वो काम आई है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बैठक में उठा पूर्व सैनिक के साथ दुर्व्यवहार का मामला। रांची झारखंड का ये मामला है जहाँ पर
दीपाटोली कैंट जो है, वहाँ पर जो है 200 पूर्व सैनिकों ने भाग लिया था और वहाँ पर जो एक निर्णय लिया गया क्योंकि यहाँ पर जो है एक जो हमारे सैनिक जो थे वो अपने घर पर थे, होली का त्यौहार था और उस दिन यहाँ पर जो है उनके साथ मार पिटाई हुई है, थाना में ले जा कर के मारा गया उनको जब उन्होंने बताया कि वो सेना से फिर भी उन्हें यहाँ पर जो है पीटा गया है। छोटी-मोटी जो बातें हैं उसके लिए यहाँ पर जो है रंग लगा दिया गया था जो पुलिस है और उसके बाद ये पूरा मामला जो है सामने निकल कर के आया। तो अभी क्या किया गया कि जितने भी थाना प्रभारी और 8 लोग थे पुलिसकर्मी सबको निलंबित कर दिया गया, यानी कि सैनिक की जो एकता है, पूर्व सैनिक की जो एकता है वो काम आई है और उन्होंने जो है यहाँ पर अपना कह सकते हैं दृढ़ता से अपना जो है यहाँ पर लड़ाई लड़ी और संघर्ष किया और यहाँ पर जो है उन्हें यहाँ पर निर्णय मिला। तो आपको क्या लगता है कि बहुत सारे अलग-अलग राज्य हैं जहाँ पर देखा जाता है अमूमन कि जो पूर्व सैनिक हैं उनके साथ मार-पिटाई होती है, तो सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती? आप ज़रूर से अपना कमेंट ज़रूर से बताएँ हमें करके। जय हिंद, जय भारत।